महाराष्ट्र में गजब हो गया है। मतलब गजब एज इन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ रही है, आखिरी वक्त तक पता नहीं चल पा रहा है। आज धनतेरस है, खूब आप लोग मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाए, लेकिन ये मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा महाराष्ट्र में किस गठबंधन को मिलने वाली है अब तक नहीं पता है। चुनाव आयोग के डेटा से हमें निकालना पड़ा है कि किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा है। 288 सीट है। इन सीटों पर टिकट्स को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि आपने आखिरी बार, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस राज्य में देखा था कि दो गठबंधन अब तक तय ना कर पाए हो कि कहां पर लड़ना है और कहां किसे उतारना है मैदान में। आप याद कीजिए, ऐसा कब हुआ है, किस राज्य में हुआ है, और हमने तो वजह ढूंढ निकाली है कि यहां ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 2 साल हो गए हैं, सबको पता है, पूरे देश को पता है, दोनों गठबंधनों को पता है। यह साफ हो गया था 2 साल पहले कि कौन सा दल किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाला है। 2 साल में दोनों गठबंधन दल ये मालूम नहीं कर पाए हैं कि कहां कौन कितना ताकतवर है। हालांकि महाराष्ट्र में जो कंफ्यूजन है उसकी एक ही वजह है, महाराष्ट्र की दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां टूट जाती हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जैसे कोंकण और मुंबई इलाका, आप देखिए क्यों कितना मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुंबई का ये कोंकण और मुंबई है, महाराष्ट्र का जो ये मुंबई और कोंकण इलाका है, 2019 में बीजेपी और शिवसेना ये दोनों मजबूत थे, ठीक है, गजब का इनका दबदबा था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये शिवसेना कौन सी वाली है जिसका अब यहां पर दबदबा कायम रहेगा। मतलब ये उद्धव गुट है कि शिंदे गुट है, किसका दबदबा कायम रहेगा। अच्छा, ऐसा ही पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ हुआ करता था पश्चिम में, यानी शरद पवार कद्दावर नेताओं में से एक थे। अब आइए आप साल 2024 में, अब यहां कौन ताकतवर है, कौन सा एनसीपी, भतीजे वाला एनसीपी कि शरद पवार वाली एनसीपी, शरद पवार या अजीत पवार। मराठावाड़ में बीते विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना गजब की ताकतवर निकली थी, लेकिन इस बार क्या करें। यहां सवाल यह है कि कौन सी शिवसेना को जनता पसंद कर रही है, उद्धव ठाकरे वाली कि एकनाथ शिंदे वाली। ठीक यही सवाल उत्तर महाराष्ट्र में भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि यहां पिछले दफा एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर वही सवाल आ जाता है ना कि कौन सी वाली एनसीपी, किसको पसंद कर रही है जनता, अजीत पवार को कि यहां पर शरद पवार को। इसी वजह से सीट शेयरिंग में दोनों गठबंधनों में आखिरी दिन तक पसोपेश बना रहा है, आखिरी दिन। इसमें भी मुंबई शहर और आसपास के इलाकों की सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी में खूब खींचतान देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि इन सीटों को उद्धव गुट अपना गढ़ बता रही है। कांग्रेस शिवसेना के टूट के मुद्दे को बनाकर कुछ सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। ठीक यही हाल महायुति में है। शिवसेना इन सीटों पर अपना पुराना गढ़ बताकर दावा ठोक रही है। बीजेपी शिवसेना के टूट का मुद्दा बनाकर खुद को यहां मजबूत बता रही है। और इसी चक्कर में हुआ यह कि आखिरी वक्त तक महायुति में 18, महाविकास आघाड़ी में 25 सीटों पर पसोपेश बरकरार है। महायुति में तो फिर भी आज सुबह सीट फॉर्मूला जो है वो लगभग क्लियर हो गया। बीजेपी 148 पर लड़ेगी, शिवसेना 85 पर शिंदे गुट, एनसीपी 51 पर अजीत पवार, और अन्य सहयोगी दलों के लिए उन्होंने 4 सीटें छोड़ दी। लेकिन महाविकास आघाड़ी, उसकी गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है, 11 सीटों पर अटक गई है, जो नामांकन के बाद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। क्योंकि कांग्रेस ने 102, उद्धव गुट ने 82, शरद गुट ने 91 सीटों पर उम्मीदवारों की ऑफिशियल ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन बाकी बची 11 सीटों पर अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। इसमें महाड़ है, सांगोला है, मीरज है, सोलापुर है, ये सारी सीटें जो है शामिल है। समाजवादी पार्टी को ये लोग कितनी सीटें दे रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए क्लैरिटी कहां है ये जानने की कोशिश गूंज में। चलिए शुरू करते हैं बहस।